नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज सबसे ज़्यादा चर्चित विषय को लेकर आए हैं जो सहारा इंडिया परिवार के मुखिया श्री सुब्रतो राय जी पर है। उनके जीवन के बारे में जानकारी करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे महान व्यक्तित्व इस धरती पर बहुत कम ही आते हैं। विरल ही ऐसे लोग होते हैं जो इतना राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, देश के लिए सेवा का भाव हमने अभी तक किसी भी लोगों में नहीं देखा। लेकिन वो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप से भी उनके ऊपर लगे, तो थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। उनका जन्म बिहार के अररिया में हुआ 10 जून 1948 को, और वो एक सामान्य परिवार से थे। आज वो नहीं है, लेकिन एक सामान्य परिवार से हो करके और 2000 की पूंजी से 3 लोगों के साथ एक छोटी सी ऑफिस और एक लिम्ब्रेटा स्कूटर, एक मेज के साथ बिजनेस चालू करके देश विदेश हर जगह एक अपना पहचान बनाया। यही नहीं, सहारा इंडिया परिवार के नाम से उन्होंने व्यावसायिक जगत में अपना बहुत बड़ा स्थान दर्ज कराया और देश के लिए बहुत ही समर्पित रहे। चाहे बात करें कारगिल की, तो कारगिल में शहीद जवानों का पालन पोषण का जिम्मेदारी भी स्वर्गीय श्री सुब्रतो राय जी ने लिया। यानी सहारा इंडिया परिवार जो उन्होंने इसको बनाया, और इस परिवार में भावनात्मक लगाव से वो 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी दिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम सभी किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने में सामर्थ्य नहीं है। उनकी सोच देखिए, उनका बॉन्डिंग देखिए, जो परिवार शब्द का यूज किया, बहुत ही सही ढंग से उसे चलाया। हूबहू लगभग 45-46 साल तक। और देश के लिए कारगिल के बारे में तो आपको हमने बताया। 300 जवान जो हमारे शहीद हुए, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी सहारा इंडिया परिवार ने लिया था और बहुत अच्छी तरीके से उसको निभाया भी। 2001 या 2 में गुजरात में भूकंप आया, कच्छ भुज में, जिसमें पुनर्वास योजना के तहत सहारा ग्राम की स्थापना किया, जहां सब कुछ बिखर गया था। और 850 मकान फ्री ऑफ कॉस्ट बना करके सहारा इंडिया परिवार श्री सुब्रतो राय की सोच ने दिया। तो वहां पर ऐसा जो है ग्राम बसाया, जो देश विदेश से लोग आते थे देखने के लिए। चाहे कम्युनिटी हॉल की बात करें, सीसीटीवी कैमरे की बात करें, जगह जगह पानी की सुविधा की बात करें, वहाँ का गटर पर की बात करें,
A to Z विकसित ग्राम बसा दिया। ये सहारा श्री सुब्रतो राय की सोच थी। और अगर बात करें क्रिकेट जगत की, तो क्रिकेट जगत आज बीसीसीआई इतना बड़ा सबसे अमीर देश है, अगर कोई क्रिकेट के बारे में बात किया जाए तो वो भारत है। इसका भी श्रेय सहारा प्रमुख श्री सुब्रतो राय साहब को जाता है। एक समय था जब अपने देश को यानी बीसीसीआई को खिलाने के लिए स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे, पैसे की बहुत किल्लत थी। और उस टाइम ये न्यूज़ सुब्रतो राय साहब के पास पहुंची और उन्होंने देश के लिए, देश के नाम के लिए, और उन्होंने तुरंत स्पॉन्सरशिप करने का डिसीजन लिया। और लगातार सन 2000 से लेकर के 2013 तक इंडिया टीम का पूरा स्पॉन्सरशिप सहारा श्री सुब्रतो राय यानी सहारा इंडिया परिवार ने किया। सहारा इंडिया परिवार हमेशा सुब्रतो राय साहब के एक विचार, सोच, उनके आधार पर चलता रहा। 2009 में मुंबई ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे जवान शहीद होते हैं। उनके भी परिवार का पालन पोषण सहारा इंडिया परिवार ही उठाया। जहां भी कहीं बाढ़ आ जाती थी, कहीं भूकंप आ जाते थे, जब भी ऐसे कुछ डिजास्टर हो जाता था, सहारा इंडिया परिवार सचमुच सहारा बन करके सामने आकर के देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। साथ ही साथ देश के युवाओं को उनके ही परिक्षेत्र में रह करके उनको रोजगार भी दिया। और एक किस तरीके से जीवन शैली जिया जाता है उसके बारे में शिक्षा दीक्षा भी सहारा इंडिया परिवार के प्रमुख श्री सुब्रतो राय साहब ने अपने 12 लाख कार्यकर्ताओं को दिया। डिसिप्लिन की बात करें तो कितनी भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, सहारा समूह की जो शिक्षा दीक्षा की जो डिसिप्लिन थी, वो शायद किसी भी कॉरपोरेट जगत के और कॉरपोरेट जगत में नहीं दिखाई देता। इतना समर्पण उन्होंने 2013 में राष्ट्रगान का रिकॉर्ड दर्ज कराया। 12 लाख लोगों ने एक साथ राष्ट्रगान किया। आप समझ सकते हैं, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं स्पॉन्सर किया, ऐसे लमसम 65 से ज्यादा खेलों को प्रोत्साहित किया। इनकी जितनी भी खूबियां गिनाऊं मैं आपको उतनी कम है। चीज मतलब कहना, कहीं न कहीं हम पूरी चीजें आपके साथ नहीं रख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज छूट जाती हैं, लेकिन जितना आप इनके बारे में जानेंगे उतना कम है। श्री सुब्रतो राय साहब 12 लाख लोगों के आदर्श सिर्फ कार्यकर्ताओं के ही नहीं, बहुत सारे निवेशक भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। आज भी उनका जीवन पूरा समर्पित रहा राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र के लिए। जहां भी अवसर जरूरत पड़ी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर
श्री सुब्रतो राय साहब हमेशा बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। दुखद इस बात का होता है कि आज बहुत सारे उलझनों में, बेड़ियों में उनको बांधकर रख दिया गया और हमारे ही इस जो कहा जाए कानून व्यवस्था है, लचीला और बहुत ही टिपिकल कानून व्यवस्था और राजनीति के वो शिकार हुए, जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे और वो साम्राज्य बहुत ही धर्म संकट में आज पड़ा। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनकी उस चीज के बारे में फिर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज उनकी विशेषताएं जो हैं उस पर जरूर मैं आप सभी के साथ रखना चाहूँगा। वो हमेशा एक दूर दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं, साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। एक जो सहारा इंडिया परिवार वर्डिंग है तो उस सबको परिवार में पिरोकर लेके चलने वाले व्यक्ति थे और उनकी सबके लिए बहुत प्यार था, सबके लिए बहुत सम्मान था। बड़े बड़े नेता, फिल्म स्टार उनके स्वागत का मतलब सहारा शहर में उनको निमंत्रण मिले या उनको बुलाया जाए, ऐसी दिली इच्छा हुआ करती थी। और सहारा श्री जी सबको अपने साथ लेकर के चलते भी थे। जिस तरीके से 2000 की पूंजी से लेकर के पूरा साम्राज्य 2 लाख से ज्यादा, माफ करिएगा, 2000 की पूंजी से लेकर के करीब आज के समय में 3 लाख करोड़ से ऊपर का उनका पूरा सहारा इंडिया परिवार का ये वैल्यू है। तो एक चीज है सीखने की कि किस तरह से इनसे हम सीखा जाए, सपना देखिए और कैसे उसे पूरा कर सकते हैं। तो सहारा श्री सुब्रतो राय साहब का व्यक्तित्व बहुत ही अनुशासित, बहुत ही देश प्रेमी, बहुत ही एनर्जेटिक रहा है। हमेशा वो चाहे जो भी लोग, अगर कोई किसी मुसीबत में रहा है तो उसको हमेशा उठाने का प्रयास किया है। अगर इस चीज़ की बात करूं तो अमिताभ बच्चन जी का एक बार ऐसा समय आता है कि सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारी नोटिस उनको मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनका घर तक सील करने का या नीलाम करने का समय आ जाता है। और उस वक्त सहारा श्री सुब्रतो राय साहब उनकी मदद करते हैं, दरिया दिली दिखाते हैं और उस मुसीबत से उनको उभारते हैं। उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब ने एक बात कही थी कि सहारा श्री जी अगर कहें तो उनके यहां मैं झाड़ू भी लगाऊंगा। ये वर्डिंग हमारे नहीं है, श्री अमिताभ बच्चन महानायक के हैं। आप विचार कर सकते हैं कि उन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किया। पैरा बैंकिंग के बारे में बात करूं तो उसमें, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात करूं तो उसमें भी, अगर जमीन से लेकर के आसमान की बात करूं तो सहारा एयरलाइंस में भी बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया। बाद में उसको वापस सेल कर दिया एक अच्छा प्रॉफिट के साथ, आगे के दृष्टि देखते हुए। और टेलीविज़न के बारे में बात करूं तो
उसमें भी आप सभी जानते ही हैं। न्यूज़पेपर के बारे में बात करूं तो उसमें भी, तो चीनी मिल के बारे में बहुत सारे बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किए, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, इस सभी में अपना कदम रखा और उनकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से हर जगह वो सफल भी हुए। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ इंसान। कुछ आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर जरूर हैं, जो शायद हमारा न्यायिक जो प्रक्रिया है या न्यायालय का जो प्रोसेस है और वो चुस्त दुरुस्त होता तो ये कलंक के साथ वो नहीं जाते जो कलंक अभी उनके ऊपर है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये उनका दुर्भाग्य है, हमारा आपका दुर्भाग्य है कि उसके साथ उनको जाना पड़ा। अगर बात करें तो निवेशकों के पैसे ना लौटाने का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि पैसा सेबी के पास पड़ा हुआ है और वो पैसा अगर सहारा इंडिया परिवार को के पास अगर रहता या उनकी जो इतनी सारी प्रतिबंध लगाए गए हैं ये सब नहीं होते तो ये आरोप उनके ऊपर कभी नहीं लगते। जिस आरोप को लगा करके पूरा ये शिकंजा कसा गया रोशन लाल मध्य प्रदेश से, जिस चिट्ठी के ऊपर किया गया वो वास्तव में वो रोशन लाल ढूंढने पर मिल भी नहीं रहा है। कौन रोशन लाल था? बहुत सारी अगर ये देखेंगे तो पूरा पिक्चर की तरह, एक मूवी की तरह स्टंट कैसे किसी पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट घराने की तरह किस तरह से सहारा स्त्री जी को फंसाया गया, सहारा इंडिया परिवार के समूह को फंसा दिया गया। आप इस चीज को आने वाले बहुत ही कम समय में आपको सबको देखने को मिलेगा और बहुत सारे सभी लोग उनके नियति को जानते हैं। हम किसी पर अगर विश्वास की बात करें तो किसी के बारे में अगर जानकारी करना है तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मैक्सिमम 10 साल हमारी नियत खोट होगी तो इसके अंदर ही मैं गलती कर जाऊंगा। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने सुचारू रूप से 40 साल बहुत बेहतरीन चलाया हो, क्या हम उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं? क्या जो चीजें उनके बारे में कही जा रही हैं बुरी भली कर सकते हैं? सोचने का प्रश्न है। अगर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया होता तो किसी भी एक भी निवेशक का पैसा आज सहारा इंडिया में रुका नहीं होता। कहीं न कहीं ये गंदी राजनीति और घटिया न्यायपालिका जिम्मेदार है। तो इसकी वजह से आज पैसा भी लेके वही बैठे हैं। आज भी पोर्टल लॉन्च किए, आप सभी देख रहे हैं, री पोर्टल भी लॉन्च हो गया। पैसा होने के बाद भी आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। एक ही चीज है, सहारा इंडिया परिवार के टेबल से पैसा लिया गया है और इसीलिए, लेकिन कुछ बाधाएं हैं, जो मजबूरियां हैं, कुछ कोर्ट के ऑर्डर है जिसकी वजह से वो पैसा हमें यूज करने को नहीं मिल रहा है, यानी सहारा इंडिया परिवार को यूज करने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो पैसे का भुगतान नहीं कर पा रहे। पैसा उनके कंट्रोल में है, लेकिन ये गंदी राजनीति, ये जो चरित्र है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है राजनेताओं के ऊपर। साथ में इस न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है
कि एक ऐसे व्यक्तित्व को, विशाल व्यक्तित्व को, एक ऐसे महान व्यक्तित्व को गलती नहीं होने के बाद भी प्रताड़ित किया गया। इतने सारे अलग अलग तरीके का उनको सीबीआई, ईडी, सेबी, बहुत तमाम तरीके का यातनाओं से गुजरना पड़ा। किसी ने सच कहा है, आप जिसके लिए सर्वोच्च सब कुछ न्यौछावर करते हैं, वही आपको वापस डंक भी मार देता है। सहारा श्री के साथ वही हुआ है। आज नहीं तो कल सच्चाई तो सामने आनी है, वो दबने वाला नहीं है। तो आशा करूंगा कि बहुत ही जल्द अभी जो शासन में हैं वो सभी इस पे गौर करके जल्दी से जल्दी उनके निवेशकों को जो पैसे हैं, जो पड़े हुए हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जल्दी वापस कर दें, ताकि सहारा श्री सुब्रतो राय के ऊपर लगे कलंक हट जाएं। और ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा परिवार है जो आज भी 12-15 लाख लोगों को रोजी रोटी देने में सक्षम है। कंपनी के बारे में ऐसा नहीं है कंपनी अब सुब्रतो राय साहब नहीं रहे तो कंपनी नहीं चलेगी। कंपनी चलेगी, क्योंकि कंपनी को संभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कोर कमेटी होती है, तमाम तरीके के अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो कंपनी तो रन करना ही है, उसमें दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बशर्ते सरकार से और न्यायपालिका में बैठे सर्वोच्च न्यायालय, उनसे मेरी यही अपील है कि सहारा के निवेशकों को जल्दी से जल्दी जो निष्क्रिय पड़े पैसे हैं उससे भुगतान तुरंत कराया जाए। और आसान तरीका तो वही है, ब्रांच से भुगतान हो, क्योंकि सर्टिफिकेट जमा करा लिया जाए और पैसा दे दिया जाए, उनका केवाईसी ले लिया जाए, ये सबसे सरल और उत्तम रास्ता है। बाकी जिस तरीके से पोर्टल और रीपोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, ये मौजूदा सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये गलत तरीका है। अगर आप सच में देश की सेवा, देश के लोगों की, गरीब जनता की के बारे में अगर आप चिंतित हैं, उनका हित करना चाहते हैं, तो उनका ही दिए हुए पैसे को वापस देना है, जो सहारा के माध्यम से आपने जमा करवा लिया है, वही वापस करवा दीजिए। सबका भुगतान बहुत ही जल्दी, कुछ महीने के अंदर हो जाएगा और सहारा श्री जी के ऊपर लगे कलंक भी हट जाएंगे, जिसका फायदा, राजनीतिक फायदा भी आपको मिलेगा। नहीं तो इसका दुष्परिणाम भी सभी पार्टियों को या मौजूदा सरकार को उठाना पड़ेगा। आज सुब्रतो राय साहब नहीं है, लेकिन उनकी जो विचार है, उनकी जो सोचने का तरीका है, वो मल्टीप्लाई हो चुका है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं और उस विचार को लेकर के आगे कंपनी जा रही है। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि कंपनी का एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है, उसमें बाकायदे इस चीज़ को लिखा गया है। तो हमारा आज जो सहारा श्री जी के बारे में, हमारे अभिभावक के बारे में आप सभी को बताया, अवगत कराया, उनके विशाल व्यक्तित्व के बारे में, देश प्रेमी के बारे में,
बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बारे में। एक समय था जब उनकी एक अलग तरीके का समय चक्र चलता था और बहुत बड़ा नाम ये सारी चीज़ें हुआ करता था। तो सरकार से यही प्रयास करूँगा, प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का सॉल्यूशन करके ब्रांच से माध्यम से सभी का भुगतान करा दिया जाए, ताकि उनके ऊपर लगे आरोप हट जाएं और गरीब जनता का भुगतान मिल जाए। इसमें काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत पीड़ित हैं, मानसिक पीड़ा में जी रहे हैं। उनको भी अपना जो है दिमागी संतुलन सही हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास के माध्यम से 40 साल 45 साल काम करके अपना पूरा जीवन वहाँ दिया है, सेवा दिया है। आज सहारा की बदौलत देश को मासिक बचत, मंथली सेविंग और डेली बचत, डेली सेविंग किसी ने सिखाया है तो वो सहारा इंडिया परिवार है, जो देश को बचत करना सिखाया। और आज भी देश का 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशक सहारा इंडिया परिवार पर विश्वास रखता है। और इस सर्वोच्च न्यायालय और मौजूदा सरकार से यही आशा रखती है कि जल्दी से जल्दी उनका भुगतान शुरुआत हो जाएगा और पूर्ण भुगतान होगा, ब्याज के साथ हो। यही हम कामना करते हैं, क्योंकि सहारा श्री सुब्रतो राय जी का भी यही दिली इच्छा रही है। जब जब वो इस विपरीत समय के अंदर में अपने बयान देते थे तो हमेशा डिले इंटरेस्ट के साथ पेमेंट भुगतान करने के बारे में बात करते थे। आप हमें सहयोग करिए, हम आपका समय जल्दी से जल्दी आपको भुगतान देरी ब्याज के साथ देंगे। और सहारा इंडिया परिवार उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि लगभग 3 लाख करोड़ की एसेट है और देनदारी लमसम 1,15,000 करोड़ की है। आप समझ सकते हैं, उसके बाद भी 2 लाख करोड़ लमसम बच जाता है और 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगी। इस परिवार को आगे तक चलाया जाए, आगे तक बढ़ाया जाए, इसको सपोर्ट किया जाए। इस पैसे से जो पैसा अगर रोटेशन होगा, मार्केट में आएगा तो पैसा घूमेगा, और जितना पैसा सर्कुलेट होगा उससे गवर्नमेंट के भी इनकम बढ़ेंगी, टैक्स मिलेगा, जीएसटी मिलेगा। कितनी बड़ी, आप समझ लीजिए कि अगर मैं बात करूं पूरा तो लमसम 84-85 हजार करोड़ की बात है। अगर ये पैसा मार्केट में आता है तो कोई अपनी बेटी की शादी करेगा, कोई भी अपने घर बनाएगा, कोई मेडिकल में खर्च करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। बहुत सारे आशा इंतजार लगाए बैठे हुए हैं, और उन लोगों को ये पेमेंट मिल जाता है तो इस देश की आर्थिक बहुत मजबूत होगी। जितना पैसा मार्केट में घूमेगा उतना गवर्नमेंट का, उतना उसके ऊपर उतनी बार टैक्सेस, उतनी बार जीएसटी, उतनी बार सब कुछ मिलता जाएगा। तो कहीं न कहीं देश की क्षति भी हो रही है निष्क्रिय पड़ा हुआ पैसा से। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और सहारा श्री जी को हमारे अभिभावक हैं, उनको बहुत श्रद्धा है हमारे मन में उनके लिए। बहुत ही हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हम जैसे 12 लाख लोग और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, और उनकी सोच, हम सब लोग उनके विचार पर चलते जाएंगे, आगे चलेंगे और देश सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।